हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। समय, किसी एक निर्धारित समय में कोई एक कार्य करने की जो भी स्किल्स होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आज हम इस टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो टाइम एंड वर्क के लिए समझने में हमारे पास कुल मिला के 6 या 7 टाइप की वेराइटीज बनती हैं और क्वेश्चंस उन्हीं के हिसाब से ही क्वेश्चन जो है वो घूमता रहता है, राइट। तो हम आज इसमें हम टाइप 1 के क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम मेरे और सारे वीडियोस होंगे, आप उनमें मेरे टाइप 2 टाइप 3 या सब जितने भी अलग अलग वेराइटीज के जो सवाल होते हैं वो आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, राइट। तो टाइम एंड वर्क में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम एंड वर्क में हम किस किस तरह का हमें किस किस चीजों का ध्यान रखने होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि टाइम एंड वर्क में लेट से मैंने बोला कि साहब 5 लोग हैं और कोई एक वर्क करते हैं, ठीक है, और 5 डेज में करते हैं, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा वो ये कि अगर 5 मैन कोई एक काम को 5 दिन में करते हैं, राइट। अब अगर मैं लोगों को मान के फिक्स कर लेता हूं 5 लोग हैं, ठीक, और काम भी फिक्स कर दूं, ठीक है। 5 लोग हैं, काम फिक्स कर दिया, 5 लोग हैं। और अब अगर मैं काम को डबल करूं कि साहब एक काम 5 दिन में करते हैं तो 2 काम 10 दिन में करेंगे, मतलब मान लीजिए कि उनको 1 किलो आटा गूंदना है, ठीक है, और 1 किलो आटा गूंदने में वो 5 दिन लगा लेते हैं। तो अगर 2 किलो आटा हो जाएगा तो 2 किलो आटा गूंदने में 10 दिन लग जाएंगे, सीधी सी बात है। तो मतलब क्या हुआ, या 5 चॉकलेट खानी है, और काम क्या है, 5 चॉकलेट खानी है, 15 चॉकलेट खानी है, 50 चॉकलेट खानी है, तो ये खाने का काम है, ठीक है। अब जो खाने का काम वो ये लोग कर रहे हैं 5 लोग, वो 5 दिन में करते हैं। तो अगर मैं एग्जैक्टली काम डबल कर देता हूं तो दिन भी टाइम भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं काम फिक्स कर दूं, ठीक है, अगर मैंने काम फिक्स कर दिया कि साहब काम तो एक ही है, 50 रोटी ही खानी है, 50 चॉकलेट खानी है, 5 किलो आटा गूंदना है, ये काम है, ठीक है, काम फिक्स है। अब जब काम फिक्स है, अब अगर मैं लोग डबल करूं तो क्या हमारे पास ज्यादा दिन लगेंगे? आप खुद सोचिए, अगर मैंने लोग डबल कर दिए, काम फिक्स है कि साहब 50 रोटी खानी है, 5 लोग 50 रोटी 5 दिन में खाते हैं। अब अगर लोग डबल हो गए तो 10 लोग हो गए, रोटी तो 50 ही है, ठीक है। अब इस तरह के सवाल में क्या हुआ, लोग डबल हो गए, काम वही के वही है, 50 रोटी, तो फिर क्या होगा, दिन जो है वो आधे हो जाएंगे, है ना, लोग डबल हो गए। या अगर लोग कम कर दूं मैं, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं 10 मैन है, एक कोई वर्क है रोटी खाने का, ये 50 रोटी खाने का, और ये 5-10 दिन लगाते हैं। अब अगर मैंने लोग हाफ कर दिए, 5 लोग हो गए, 5 लोग छोड़ के चले गए, बोले रोटी पसंद नहीं आई, 5 लोग रोटी कम कर दोगे, 5 लोग कम हो गए, काम 50 रोटी खाने का है। अब जब पहले 10 दिन में काम खत्म हो रहा था, तो अब कितने दिन में होगा, लोग कम हो गए तो टाइम डबल हो जाएगा, यस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंपॉर्टेंट, जो हमारे टाइम एंड वर्क में हम ध्यान रखेंगे, राइट। तो अब इस तरह के सवाल में हम सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है लोगों के कार्य करने की क्षमता, राइट। क्यों लोग जो है वो किस किस तरीके से, किस हिसाब से काम करते हैं, वो होता है हमारी कार्य करने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब मैं आपके पास पढ़ने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, जिसमें हम करेंगे सेम एफिशिएंसी के क्वेश्चन। सेम एफिशिएंसी में मेरे पास 3 तरह की वेराइटीज बनती है, 3 तरह के अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं। हम उसमें से आज सिर्फ पहली वेराइटी करेंगे, बाकी के 2 वेराइटीज के लिए हम 2 अलग अलग और वीडियो होंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं, राइट। तो सेम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? सेम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ये हुआ
कि जब भी आपके पास कुछ लोग 15 लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग कुछ लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, राइट। अब इन लोगों के साथ क्या मानते हैं हम, इन लोगों की सभी की हम एफिशिएंसी सेम मानते हैं। मान लीजिए मेरे पास 15 लोग हैं या 20 लोग हैं और 100 रोटी खाने का काम है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये साहब 20 लोग 100 रोटी जो है वो 50 दिन में या 10 दिन में खाते हैं, राइट। तो जब 20 लोग 100 रोटी 10 दिन में खाते हैं तो इन 20 लोगों की सभी की जो एफिशिएंसी होगी वो सभी की बराबर बराबर होगी। बात आई समझ में? 20 लोग 100 रोटी 10 दिन में खाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक दिन में 10 रोटी खत्म कर रहे होंगे। 100 रोटी है 10 दिन तक खा रहे हैं तो एक दिन में 10 रोटी खा रहे होंगे 20 लोग। तो जब 20 लोग एक दिन में 10 रोटी खा रहे हैं, अब 20 लोग एक दिन में 10 रोटी खा रहे हैं मतलब सभी लोग आधी आधी रोटी खा रहे हैं। तो इन 20 लोगों की एफिशिएंसी सेम मान के चलते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सेम एफिशिएंसी का, और सेम एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी परेशानी नहीं है। सिंपल सा सवाल होता है, हमें बस एक फॉर्मूला याद रखना होता है, M1 R1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 R2 T2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या है बेसिकली जो मैंने अभी आपको समझाया था। देखो इसमें क्या है, अगर मैं लोग डबल कर दूं, ये वो फॉर्मूला मुझे बस ये सिखाता है कि मैन इनटू रेट, जो लोग जिस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और जितने टाइम में काम कर रहे हैं, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई और अपॉन वर्क का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये फॉर्मूला हमें ये सिखाता है। अगर आपको फॉर्मूला ठीक लगता है तो बेसिकली क्या कह रहा है, हमारे पास मैन और डब्ल्यू, लोग बढ़ाएंगे, राइट, लोग बढ़ाएंगे काम ज्यादा होगा, या लोग बढ़ाएंगे काम कम, लोग कम करेंगे काम कम होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, लोगों की काम के साथ एफिशिएंसी को रेट उनकी जो एफिशिएंसी है उसके साथ उनके काम की, टाइम है उसके साथ उसके काम के, इनके रेशियोज को जब हम चेक करते हैं तो ये रेशियो हमारा हमेशा फिक्स होता है, बराबर होता है। और इसमें हम एक और ट्रिक यूज करेंगे जो हमने परसेंटेजेस वाले कॉन्सेप्ट में यूज की थी। परसेंटेजेस में हमने सीखा था कि कोई एक वैल्यू अगर 20% बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू को 20% कम करना पड़ता है, तो वो वाले फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। खैर एनीवे उस पर अपन हम बाद में बात करेंगे, पर अभी फिलहाल समझते हैं कि M1 R1 T1 अपॉन W1 और M2 R2 T2 अपॉन W2 का जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक बात है, तो ये चीज अपन समझ के चलेंगे। अब बात करते हैं सवाल की। सवाल क्या कहता है देखते हैं। सवाल आएगा आपके पास कि मान लीजिए, पहला सवाल लेके चलते हैं कि 15 लोग 15 men can complete a work in 10 days in how many days 25 men can complete the same work। ये सवाल है। सवाल बड़ा आसान सा है। 15 लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 25 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर अब मैं फॉर्मूला देखता हूं, देखिए यहां पे जो 15 मैन दिया हुआ है ये हमें M1 की वैल्यू दी हुई है, राइट। यहां पे लिखा है अ वर्क। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको हिंट समझिए, क्वेश्चन में आपको बहुत सारे हिंट दी हुई हैं। कंप्लीट अ वर्क, वर्क मतलब W1, राइट। तो मतलब ये मुझे दिया हुआ है W1 की वैल्यू, ठीक है। 10 डेज, डेज क्या होता है, टाइम की वैल्यू होती है, तो ये क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो M1 की वैल्यू क्या होती है, M1 होती है मैन, नंबर ऑफ पीपल कैन डूइंग द वर्क। रेट ऑफ डूइंग द
कर रहे हैं। T1 क्या है? T1 है टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, और W क्या है? वर्क, जो गिवन वर्क है वो। तो सवाल समझिए, 15 लोग रेट, कई बारी आपको सवाल में गिवन होता है, कई बारी सवाल में गिवन नहीं होता। सो व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन यू वुड यूज द वैल्यू, और अदरवाइज यू वुड नॉट। अगर नहीं गिवन है तो हम कांस्टेंट मान के इग्नोर कर देते हैं। तो रेट क्या होता है? रेट मतलब उनकी एफिशिएंसी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कई बारी गिवन होता है परसेंटेजेस में, कई बारी गिवन होता है आवर्स पर डे में, राइट? कि 50-80% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या उनकी रेट ऑफ डूइंग वर्क है। या दिया होता है 5 आवर्स पर डे या 7 आवर्स पर डे। तो इस तरह से सवाल गिवन होता है। तो जब गिवन होता है तो हम वैल्यू लेके चलते हैं, नहीं गिवन तो वैल्यू नहीं लेके चलते, कांस्टेंट मान के इग्नोर कर देते हैं, राइट? अब सवाल समझते हैं कैसे करना है। हमें दिया हुआ है 15 लोग 10 दिन में एक काम करते हैं। तो 15 लोग 10 दिन में एक काम करते हैं, ठीक है साहब? तो 25 लोग कितने दिन में वही काम करेंगे? बस हो गया सवाल। तो 15 10s are 150 इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 150 अपॉन 25, मतलब 6। तो मतलब क्या हुआ? 25 लोग 6 दिन में काम खत्म कर देंगे, राइट? तो इस तरह से ये सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या की उसके हमने 15 लोग गिवन थे, 10 दिन गिवन थे, हमने बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं। m1 r1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 r2 t2 अपॉन w2। एक बात जो अब हम हमेशा याद रखेंगे कि ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जब सेम एफिशिएंसी होती है। सेम एफिशिएंसी का मतलब जो भी हमारे पास ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी हम सेम लेकर चलते हैं, ठीक है? या ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हम सेम एफिशिएंसी को कंपेयर कर रहे हो। सेम एफिशिएंसी मतलब जब मैंने बोला कि 15 लोग हैं, 25 लोग हैं, काम कर रहे हैं इकट्ठे होके, तो 25 लोग 15 दिन में काम कर रहे हैं, या 15 लोग 10 दिन में काम कर रहे हैं, 8 लोग 20 दिन में काम कर रहे हैं, वैसे जैसे भी, राइट? तो 8 लोग 20 दिन में कर रहे हैं, तो 40 लोग कितने दिन में करेंगे? इस तरह से सवाल। तो सवाल हमने क्या समझा कि जब भी सेम एफिशिएंसी ऑफ पीपल को, इनफैक्ट अगर मैं अपनी ही एफिशिएंसी को अपनी ही एफिशिएंसी से कंपेयर कर रहा हूं, तब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब कैसे? कि जैसे मैं हूं, एक बंदा 15 दिन में कोई एक काम कर लेता है, तो 3/4 काम कितने दिन में करेगा? ठीक है? कैसे यूज करूंगा मैं इस तरह के सवाल को? एक बंदा 15 दिन में कोई एक काम कर लेता है, तो वही बंदा कितने दिन में 3/4 काम करेगा? तो होगी सेम एफिशिएंसी को सेम एफिशिएंसी से इक्वेट कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है? तो हमेशा उस जगह जहां पे, या जैसे मैं बोलूं कोई 2 लोग हैं, आकाश और भूषण 2 लोग हैं, आकाश और भूषण 2 लोग 15 दिन में एक काम करते हैं, तो 2 लोग मतलब आकाश और भूषण 8 दिन में कितना काम कर लेंगे? ये हो गया, ठीक है? तो मैंने कहा कि आकाश और भूषण 2 लोग थे, उन दोनों की एफिशिएंसी को उन्हीं दोनों की एफिशिएंसी से इक्वेट किया, राइट? तो कहने का मतलब सेम एफिशिएंसी को सेम एफिशिएंसी से इक्वेट कर रहे हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें कुछ क्वेश्चंस और करके देखते हैं इसके ऊपर, फिर और अभी पर समझेंगे, राइट? अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लीजिए मैंने बोला कि अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैंने अभी आपके ऊपर ने जो क्वेश्चन किया था उसको ही मैं एक और ट्रिक से सिखाना चाहूंगा, जो परसेंटेजेस वाली ट्रिक जो समझी थी मैंने। परसेंटेज वाली ट्रिक क्या कहती है समझते हैं, ध्यान से देखना। सवाल ये था मेरा क्या कि 15 लोग 10 दिन में एक काम करते हैं, तो 25 लोग कितने दिन में वही एक काम करेंगे? तो अब समझने वाली बात समझना, यहां पे क्या है
याद करो मैंने परसेंटेज का फ्रैक्शन टेबल समझाया था। परसेंटेज का फ्रैक्शन टेबल में मैंने आपको समझाया था कि साहब 1/2 अगर कोई बढ़ रहा है तो 1/3 कम होगा, 1/3 बढ़ रहा है तो 1/4 कम होगा, 1/4 बढ़ रहा है तो 1/5 कम होगा। याद है? ठीक है। हमने सीखा था कि अगर कभी कोई वैल्यू को 1/2 या 50% इंक्रीज कर दिया जाए, राइट, कोई वैल्यू को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो किसी दूसरी वैल्यू को 33.33% या 1/3, 1/2 बढ़ रहा है तो 1/3 कम होगा, 1/3 बढ़ रहा है तो 1/4 कम होगा, 1/4 बढ़ रहा है तो 1/5 कम होगा, 1/3 मतलब 33.33, 1/4 मतलब 25%, 25% तो 20%। ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में परसेंटेज में समझाया हुआ है। जिसको आप देखना चाहते हो तो परसेंटेजेस की भी वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। अब समझो इस बात को, यहाँ पे इस क्वेश्चन को एप्लीकेशन, इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है, ध्यान से समझिए। सवाल है 15 लोग 10 दिन में कोई काम कर रहा है तो 25 लोग कितने दिन में करेंगे। समझने वाली बात यह है कि 15 लोग से 25 लोग हो रहे हैं, 15 से 25 हो रहे हैं। समझना, कोई वैल्यू 15 से 25 हो रही है, 15 से 25 हो रही है मतलब 15 पे 10 बढ़ रही है, 15 पे 10 बढ़ रही है मतलब 66.66 कम हो 66.66 इंक्रीज हो रही है। ये सुनो, 66.66 का मतलब रेशियो हो गया 3 से 5। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस वैल्यू को कितना कम करेंगे कि वापस यहां आ जाए, तो 5 से 3 पे लेके आना है। तो वैल्यू हो रही है 5 से 3, 5 से 3 हो रही है मतलब 5 पे 2 कम हो रहा है, 5 पे 2 कम हो रहा है मतलब 2/5, 2/5 कितना होता है 40%। अब देखो मेरा आंसर कितना आया था, समझना, 5 पे 40% कम करना है। ठीक है, मतलब 10 दिन को 40% कम कर दो, तो 10 दिन का 40% कम कितना होता है 6 आया था हमारा आंसर। देख लो, 15 लोग 10 दिन में एक काम करते हैं तो 25 लोग कितने दिन में वही काम करेंगे। यही सवाल आया था हमारा। समझो इस बात को फिर से, कोई वैल्यू 3 से 5 हो रही है, 3 से 5 हो रही है मतलब 66.66% बढ़ गई, वैल्यू 3 से 5 हो गई, 15 से 25 मतलब 3 से 5। ठीक है, 3 से 5 हो गई मतलब क्या, अब जब 3 से 5 हो रही है तो दूसरी वैल्यू को कितना कम करना पड़ेगा, 5 से 3 मतलब 40%, 40% है मतलब 10 दिन को 40% कम कर दो, 10 दिन को 40% कम कर दो तो आंसर आ गया 6। इससे भी अगर आपका इस लॉजिक पे आपका दिमाग चलता है तो मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा सवाल करने में, राइट? तो धाए से आप आंसर टिक कर सकते हैं। खैर एनीवेज, अब हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं, दूसरा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर समझते हैं कितना हो पा रहा है, राइट? देखो ध्यान से देखते हैं। तो सवाल है साहब, फिर से एक और कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। सवाल है, मान लीजिए कि 10 लोग 20 दिन में कोई एक काम करते हैं तो 8 लोग कितने दिन में वही काम करेंगे। अब देखो, 10 लोग 20 दिन में कोई एक काम करते हैं तो 8 लोग कितने दिन में वही काम करेंगे। समझो इस बात को, इससे तो आंसर आ जाएगा m1 t1 अपॉन w1 m2 t2 अपॉन w2। सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा, राइट? अदरवाइज कोई वैल्यू 10 से 8 हो रही है मतलब 20% कम हो गई, 20% कम हो गई मतलब 1/5 कम हुई, राइट? 1/5 कम हो रही है तो 1/4 बढ़ेगी, 1/4 बढ़ेगी मतलब 20 से 1/4, 20 का 1/4 25%, 20 का 25% 5 बढ़ा दीजिए तो x की वैल्यू 25 हो जाएगी। देख लो, ये आ गया 200, 25 अट्ठे 200, राइट? तो दोनों तरीके से अपन आंसर कर सकते हैं। फिर से देख लो, 10 से 8 हो रहा है, 10 से 8 हो रहा है मतलब 20% कम, या 5 से 4 हो रहा है। अब इसको 4 से 5 बनाना पड़ेगा, तो 4 पे 5 बढ़ रहा है मतलब 1 बढ़ रहा है 4 पे, 1 बढ़ रहा है 4 पे मतलब 25% इंक्रीज हो रहा है। तो 20 को 25% इंक्रीज कर दो, तो 20 का 25% क्या हुआ 5, 5 बढ़ा दो, हो गया आंसर। 1 सेकंड लगेगा, राइट? तो ये तरीका है। खैर एनीवेज, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ध्यान से समझिए।
लेट्स से सवाल है, अब इसमें मैं रेट को भी इंक्लूड कर रहा हूं, समझना। 15 लोग 80% एफिशिएंसी से 8 दिन में कोई एक काम करते हैं, तो 6 लोग 60% एफिशिएंसी से 10 दिन में कितना काम करेंगे? M1 R1 T1 अपॉन W1, M2 R2 T2 अपॉन W2। ये सवाल आपको इंग्लिश में लिखा होगा। 6 मैन वर्किंग, 8 मैन वर्किंग 80% ऑफ एफिशिएंसी, सॉरी 15 मैन वर्किंग 80% ऑफ देयर एफिशिएंसी कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। And how much work would be completed by 6 men working 60% of their efficiency in 10 days? इस तरह से क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा, राइट। सवाल क्या है? सवाल समझने वाली बात है। M1 M2 R1 R2 T1 T2, इसको आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 5 से कैंसिल कर दिया मैंने, 5 3 जा 5 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 4 जा 2 4 जा, ठीक है। तो इतना कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू आप निकाल दीजिए कितनी आ रही है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट विल वर्क, ठीक बात है। तो इस तरह के सवाल को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक और बहुत कॉमन सा सवाल है, वो आता है, सवाल समझते हैं। 20 बैल या 20 लोग 20 क्विंटल अनाज 20 की एफिशिएंसी, सॉरी 20 लोग 20 क्विंटल अनाज 20 दिन में 20 की एफिशिएंसी दिखाते हैं, ठीक है। या 20 लोग 20 घंटा पर डे के हिसाब से 20 दिन में 20 क्विंटल अनाज खाते हैं, तो 10 बैल 10 घंटा पर डे के हिसाब से कितने दिनों में 10 खाना खाएंगे, 10 क्विंटल अनाज खाएंगे? तो सॉल्व कर दीजिए। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू 2 व्हाटएवर द आंसर, 1 2 से 2 भी कैंसिल है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी वर्क ऑन द सेम टाइप ऑफ, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम एफिशिएंसी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सेम एफिशिएंसी का। एक और इसमें डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल सवाल आता है, जिसमें सवाल के बीच में लोग काम छोड़ के चले जाते हैं या कुछ और लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस तरह के सवाल को भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सवाल है, सवाल समझिए। 20 men can complete a work in 10 days after starting the work, 5 men left after 3 days. Now how much time it will take to complete the work? सवाल है, 20 लोग 10 दिन में कोई काम कर देते हैं, तो काम शुरू होने के 5 दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद 5 लोग छोड़ के चले गए। अब भैया 3 दिन बाद 5 लोग छोड़ के चले गए, तो काम थोड़ा लंबा खिंचेगा। क्यों? क्योंकि जो बची हुई लेबर है, जो बचे हुए लोग हैं, वो लोग काम खत्म करेंगे। कौन लोगों का? जो लोग छोड़ के चले गए, राइट। और वर्किंग तो एफिशिएंसी सेम है, तो उनकी एफिशिएंसी का काम इनको करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा, तो दिन आगे खींचेंगे, राइट। तो अब कितने दिन में काम खत्म होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। 20 लोग M1, हमारा फॉर्मूला क्या है? M1 R1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 R2 T2 अपॉन W2। तो 20 लोग 10 दिन में एक काम करते हैं, ठीक बात है। काम शुरू हुआ। अब काम शुरू हुआ, कितने लोगों ने शुरू किया? 20 लोगों ने शुरू किया। 20 लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन तक तो काम किया,
राइट। 20 लोगों ने 3 दिन तक काम किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 5 लोग छोड़ के चले गए, तो अब कितने लोग बचे, 15 लोग बचे। तो अब 15 लोगों ने क्या किया, बचा हुआ काम किया, राइट। तो अब कितने दिन में काम खत्म होगा, इतने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो 20 लोगों ने 30 दिन तक किया, 3 दिन तक काम किया, बचे हुए 5 लोग छोड़ के चले गए, तो 15 लोगों ने आगे के 3 दिन के लिए, आगे के कुछ दिन और काम किया, राइट। और इन लोगों ने मिलके फिर काम खत्म कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, ठीक बात है। तो दैट इज हाउ इट विल वर्क। तो आंसर कितना आएगा, ये आ गया 200 माइनस 60 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। 200 माइनस 60 इज 140 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 अपॉन 15। आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, मतलब 15 9 जा 135 5/15 या 1/3, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। बात आई समझ में। तो हम किस तरह सवाल समझेंगे, सवाल जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि बीच में काम में से, बीच काम चल रहा है, इसी बीच 5 लोग या 3 लोग या छोड़ के चले गए, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क 5 men joined the work। अब जब क्या हुआ, काम शुरू होने के बाद 3 दिन के बाद 5 लोग और ज्वाइन हो गए, तो 5 लोग और ज्वाइन हो गए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 15 की जगह 25 हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें एक बात याद रखने वाली बात है कि कई बार ये आपसे पूछता है कि अब कितने दिन लगेंगे, तो अब कितने दिन लगेंगे, अब इतने दिन लगेंगे। या पूछ सकता था टोटल कितने दिन लगेंगे, तो टोटल कितने दिन लगे, ये तो पुराने, ये तो अब लगे और 3 दिन पुराने भी थे, तो टोटल लगेंगे 12 सही 1/3, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि सवाल में टोटल पूछा है या अब कितने दिन लगेंगे ये पूछा है, या कुछ और भी पूछ सकते हैं कि अब और कितने दिन ज्यादा लगेंगे। तो पहले लगते थे 10 दिन, अब लग रहे हैं 12 कंप्लीट 1/3 दिन, तो 2 कंप्लीट 1/3 मतलब 2.33 डेज ज्यादा लगे, राइट। तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर, सवाल में क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे पास सेम वेराइटी के, राइट। जब सेम एफिशिएंसी का क्वेश्चन दिया हो तब हम किस तरह अप्रोच करते हैं, इस तरह अप्रोच करते हैं। इसमें मेरे पास एक और वेराइटी बनती है जिसको मैं नाम देता हूं कॉन्ट्रैक्टर टाइप क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्टर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर टाइप क्वेश्चन होते हैं बेटे कि जब भी मेरे पास, समझना, कॉन्ट्रैक्टर टाइप क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर टाइप क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर टाइप क्वेश्चन में होता है कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, समझिएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी एक क्या किया है, अपना एक प्रोजेक्ट उठा लिया, मान लीजिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट उठाया 60 दिन का, ठीक है, कि साहब 60 दिन में मैं पूरा काम खत्म करके दूंगा, ठीक है। अब काम खत्म करके दूंगा, 60 दिन का प्रोजेक्ट उठाया, अच्छी बात है। जब प्रोजेक्ट उठाया उसने, तो उसने देखा कि साहब अब उसने उसके लिए 75 लेबर काम पे लगा दी, राइट, समझते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 60 डेज का प्रोजेक्ट उठा लिया, 60 डेज में काम खत्म करके दूंगा। लेबर कितनी लगाई, 75 की लेबर लगाई, राइट, 75 की लेबर लगाई, ओके। अब लेबर लगाने के बाद क्या किया उसने, 20 डेज के बाद, आफ्टर 20 डेज ही सुपरवाइज्ड, उसने ऑब्जर्व किया, सुपरवाइज किया, और सुपरवाइज करने के बाद उसे पता पड़ा, क्या पता पड़ा कि साहब 20 दिन के बाद उसका 1/3 काम हो जाना चाहिए था, लेकिन ही सुपरवाइज्ड ओनली 1/5 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। 20 दिन बाद उसने देखा
कि मेरे पास 1/3 काम हो जाना चाहिए था। उसके हिसाब से उसने सोचा था 75 दिन के कि 60 दिन का लोग 75 लोग लगाए 60 दिन के प्रोजेक्ट के लिए, 20 दिन के बाद 1/3 काम हो जाना चाहिए। लेकिन उसने देखा कि ओनली 1/5 ऑफ द काम कंप्लीट हुआ है। जब 1/5 काम कंप्लीट हुआ है तो क्या किया उसने, अब क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, लेबर और लगाएगा, है ना। तो लेबर और लगाएगा तो उसने बोला कि साहब अब क्या किया जाए, तो अब मैं लेबर और लगाता हूं। तो सवाल यह है कि कितनी लेबर को वो और लगाए कि काम टाइम पे खत्म हो जाए। ठीक है, सवाल है हाउ मैनी मोर लेबर शुड बी इंक्लूडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, सवाल है कि टाइम पर प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए कितनी लेबर और लगाई जाए। फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 60 दिन का एक प्रोजेक्ट उठाया कि 60 दिन में प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगा, नहीं तो पैसे मत देना। ठीक है साहब, अब उसने लेबर लगाई, 75 लेबर लगाई, तो ही involved 75 laborers for the project, right? After 20 days, he supervised only 1/5 of the work has been completed. 20 दिन बाद उसने चेक किया कि साहब ओनली 1/5 काम हुआ है। तो अब क्या करने का, अब वो और लेबर को लगाएगा, भैया काम तो टाइम पे चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट खत्म, पैसा डूब जाएगा अपना। तो लेबर को उसने इंक्लूड किया कि और लेबर जाओ, और लेबर लगाया कि काम प्रोजेक्ट पे टाइम पे खत्म हो जाए। तो इस तरह के सवाल में मेरे पास एक होता है, जो हम ये M1R1T1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, इंपॉर्टेंट समझिए कि ये जो हम M1R1T1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये हम लगाते हैं काम करने वाले लोगों पे, कि कौन कितनी देर में कितना काम कर रहा है। तो कौन कितनी देर में कितना काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, वो तो सोच रखा है। काम करने वाले लोग तो ये लेबर हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन लेबर पे काम लगाते हैं, लेबर पे फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। तो समझते देखो, अब सवाल कैसे दिखेगा, 75 लोग 75 लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में काम कर रहे हैं। 20 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/5 काम कर रहे हैं। ठीक, 75 लोग 20 दिन में 1/5 काम कर रहे हैं। तो कितने लोग, अब समझना, 75 लोग तो पहले से ही थे, उस पर मैंने x लोग और जोड़ दिए, कुछ लोग और जोड़ दिए, तो 75 लोग पहले से थे, कुछ लोग और जोड़ गए, तो 75 प्लस x लोग बाकी के 40 दिन में बाकी का 4/5 काम खत्म कर दें। ठीक है, तो समझ लो 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आ गया, 75 टू ज़ा 150 इज इक्वल टू 75 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है। इसको मैं फिर से समझ लो, 75 लोग जो लेबर थी वो काम कर रही थी, 75 लोग 20 दिन में 1/5 काम करते हैं, तो 75 प्लस x लोग, मतलब इतने लोग, इतने थे और इतने और जोड़ दिए, 75 प्लस x लोग बाकी के बचे 40 दिन में बाकी का बचा हुआ 4/5 काम कर दें। इसकी एक ट्रिक और समझते हैं, देखो ध्यान से। मान लो काम 5 है, तो ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5 और ये 1/5। ठीक है, समझना। अब मैंने 75 की लेबर को काम पे लगाया, 20 दिन बाद काम चेक किया तो इतना ही काम खत्म हुआ था। अगर इन्हीं लोगों के भरोसे काम छोड़ दिया जाता तो अगले 20 दिन में वो इतना और काम करते, उसके अगले 20 दिन में इतना और काम करते, हाँ कि ना, बात है समझ में। अगर मैं इन लोगों को ही छोड़ देता तो अगले 20 दिन में इतना काम करते, उसके अगले 20 दिन में इतना काम करते, इतना काम बचा रह जाता, हाँ कि ना। अब क्या किया जाए, इतने लोगों के लिए एक 75 की लेबर और लगा दी जाए। क्यों लगा दी जाए, क्योंकि साहब ये 75 के लोग 40 दिन में इतना काम 2/5 काम कर रहे हैं, 2/5 बच रहा है 40 दिन के लिए, तो एक 75 का टुकड़ा और लगा दो, वो बचे हुए 40 दिन में
ये वाला 2/5 करेगा। इन 75 ने ये वाला किया, इन 75 ने ये वाला किया, काम खत्म हो गया, पैसा मिल गया प्रोजेक्ट का, राइट। तो दैट इज हाउ वी कंप्लीट द क्वेश्चन अबाउट टाइम एंड वर्क विच इन्वॉल्व सेम एफिशिएंसी, राइट। सेम एफिशिएंसी के क्वेश्चंस को हम किस तरह अप्रोच करेंगे वो हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। अब मेरे पास इसमें एक टाइप और बचता है जिसमें मेरे पास दो ग्रुप होंगे, जैसे कि मैन वुमन बॉय, राइट। तो ऐसे लोगों का दो अलग अलग ग्रुप होंगे और ग्रुप में लोगों की एफिशिएंसी सेम है लेकिन दो ग्रुप्स की एफिशिएंसी आपस में अलग अलग है। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं एक अपने अलग वीडियो में डालूंगा, उस अलग वीडियो को भी आप उसको करेंगे तो वो भी हमारा सेम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है और उस वीडियो में फिर हम सेम एफिशिएंसी के सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले। थैंक यू।